तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया और आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी सोठौरा का रेसिपी। स्वागत करती हूँ आपके मेरे रेसिपी चैनल पे, प्रिया रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो सोठौरा में बनती हैं, ये रेसिपी बनती है उन लेडीज़ के लिए जिनकी डिलीवरी हुई होती है, उनको जस्ट बेबी हुआ होता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये सारे सीड्स हैं जो हर्बल जड़ी बूटी हैं और ये प्रेगनेंसी के बाद यूज़ होता है, बच्चा होने के बाद उन महिलाओं को दिया जाता है। तो ये है हलीम का सीड और ये सारी जो सीड्स हैं वो जड़ी बूटी हैं। और ये है मेहंदी का बीज, मेहंदी की बीज है ये, और इसको बोलते हैं टेनी का बीज, टेनी का बीज बोलते हैं इसे। और इसे बोलते हैं बेरा का बीज। ये है बेरा का बीज। आप पंसारी की दुकान पे या किराना स्टोर पे जाएंगे तो आप बोलेंगे सोठौरा का मसाला दे दीजिए, तो वो ये सारी चीज़ें बांध के दे देंगे। तो ये है तीसी, फ्लैक्स सीड्स है, ये तीसी है। फ्लैक्स सीड्स हमने ज़्यादा अमाउंट में लिया है क्योंकि फ्लैक्स सीड्स काफ़ी हेल्दी होता है। जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है फ्लैक्स सीड्स का। तो क्वांटिटी हमने आधा किलो रखा है। बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो 200 ग्राम हैं। और यहाँ पे जो सीड्स हमने लिया था वो 150 ग्राम के लगभग है। यहाँ पे 2 किलो आटा है, गेहूं का आटा है ये हमने पोस्त का दाना लिया है 250 ग्राम के लगभग, पोस्त का दाना। और यहाँ पे मखाना है, मखाने को हमने कूट के छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। मखाना को भी 250 ग्राम के क्वांटिटी में रखा है हमने। तो ये मखाना है। और ये है तिखुर का पाउडर है। और ये किशमिश है, किशमिश भी 200 ग्राम के लगभग है। और यहाँ पे सौंठ का पाउडर लिया है, सौंठ भी 250 ग्राम, क्योंकि हम सौंठ का लड्डू बना रहे हैं तो यहाँ पे सौंठ को ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे। ये है गोंद, ये बबूल का गोंद है। तो गोंद भी काफ़ी हेल्दी होता है जोड़ों के दर्द में और कमर के दर्द में, और पेट में जितनी भी गर्मी होती है, गंदगी होती है, वो सारी बाहर आती है। तो ये बबूल का गोंद हमने 250 ग्राम के लगभग लिया है। और यहाँ पर हमने 100 ग्राम के लगभग पीसी हुई हल्दी ली है। ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है, आप सभी जानते हैं, और हल्दी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द में। तो 100 ग्राम के लगभग हल्दी जाएगी इसमें। और हम चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है और कढ़ाई में हम सारा फ्लैक्स सीड्स डाल लेंगे, तीसी का बीज डाल लेंगे और हम इसे भुनना स्टार्ट करेंगे जब तक ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए और इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी और इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसे बंद कर देंगे। जब हम इसे भूनते हैं तो ये देखिए चटकने की इसकी आवाज़ आने लगी। और ये हम सोठौरा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए हमने सब कुछ ज़्यादा रखा है। वहाँ देख सकते हैं आप ड्राई फ्रूट्स और सारे सीड्स, सारे मसाले जो भी हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। हमने गेहूं का आटा लिया है, गेहूं का आटा भी हमने रखा है 2 किलो, 2 kg हमने गेहूं का आटा लिया है। और आप सुन सकते हैं फ्लैक्स सीड्स अब चटकने लगी है, यानी कि अब ये लगभग भुन गया है। ये काफ़ी सोना सोना सा लगता है सोठौरा में। कमर के दर्द के लिए, सीना के दर्द के लिए, ये बैक पेन जिसको होता है और जो घुटनों में दर्द होता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उसको मजबूत करता है। फ्लैक्स सीड में बहुत कैल्शियम रिच विटामिन
भरपूर मात्रा में होते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स बूढ़े लोग भी खा सकते हैं, बड़े लोग भी खा सकते हैं, हर कोई खा सकता है छठौरा। और विंटर का टाइम है तो सभी को खाना चाहिए, सिर्फ डिलीवरी वाली लेडीज़ ही नहीं, सभी को खाना चाहिए ये। यहाँ पे मेहंदी का बीज गया कढ़ाई में और ये भी भुनेगा थोड़ी देर। भुनेंगे, ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। इन मसालों को हम ज़्यादा देर नहीं भुनेंगे। यहाँ पे ये हलीम का बीज गया और हलीम का बीज भुनेंगे हम। ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो पुरानी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। आप बोल भी देंगे कि डिलीवरी के बाद लेडी को खिलाना है गूंद का लड्डू बना के या सुठौरा बना के, तो वो लोग अपने आप बांध के हैं। फिर यहाँ पर हम सारा एक थाली में सारे सीड्स भून के रखेंगे और ये सारे मिक्सर ग्राइंडर में हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक थाली में सारे सीड्स को हमने भून के निकाल लिया है। सारा हमने चुन के पहले साफ़ कर लिया था कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, तो हम इसे बना रहे हैं। तो पहले ही हमें इसको तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता है। सुबह से ही हम तैयारी कर रहे हैं और अभी लगभग 2-3 बज चुका है। इन सबको हम भून के मिक्सी में पीसेंगे, सभी चीज़ों का फाइन पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर हम टेनी का बीज भी भून रहे हैं और ये भुन जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। अब आई ड्राई फ्रूट्स की बारी है। अब हम इसी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, आप घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स सारे रोस्ट करेंगे। यहाँ हमने किशमिश और छुहाड़ा को एक में रोस्ट किया है और यहाँ पे हम रोस्ट कर रहे हैं। जब ये रोस्ट हो जाए फिर हम एक ही बर्तन में सारी चीज़ को डाल देंगे। हमने आटा पहले भून के रख लिया था, आप देख सकते हैं आटा थोड़ा गुलाबी कलर का है, तो हमने आटा को पहले ही भून लिया था। यहाँ पर किशमिश फूल गई है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आटे को हमने बड़े बर्तन में रखा है और सारे ड्राई फ्रूट्स और सारे जो सीड्स के पाउडर हैं सारे हम इसी बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को आटे में डाल दिया है। अब यहाँ पे हम काजू और चिरौंजी, ये छोटे छोटे जो सीड्स हैं, ये चिरौंजी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन ई है, तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। चिरौंजी, काजू तो हेल्दी होता ही है। फिर हम इसको पिंक पिंक होने तक रोस्ट करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए फिर हम उसी आटे में इन सबको मिला लेंगे। तो हम जो छोटे छोटे साइज़ के ड्राई फ्रूट्स हैं साथ में कर रहे हैं, ताकि कोई ज़्यादा कोई कम ना भुने, सारे एक जैसे भुने होने चाहिए, मतलब रोस्ट होने चाहिए। तो हम इसे डिवाइड करके रोस्ट कर रहे हैं। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमारा काजू और चिरौंजी दोनों रोस्ट हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें डालेंगे आलमंड।
आलमंड को रोस्ट करेंगे, बादाम है ये, इसको भी अच्छे से रोस्ट करना है और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने सारा कुछ दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसमें हमने हर एक चीज़ दिखाया है कि हम कैसे कैसे बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ताकि आप लोग को बनाने में आसानी होगी। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। और हमने एक एक चीज़ को रोस्ट करते हुए दिखाया है, मतलब सारा इकट्ठे करके नहीं दिखाया है, अलग अलग सबको रोस्ट करके दिखाया है। वीडियो ज़रूर लंबा है बट आपको इसी तरीके से रोस्ट करना है और ये अच्छी बनती है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं इसलिए क्योंकि ये महीने 2 महीने हम खा सकें और इसमें बहुत सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हम खाते हैं वही हमारे मिल्क के थ्रू बच्चे में जाता है। तो हमें सारी लेडीज़ को खाना चाहिए जो जिनके बेबी हुए होते हैं, तो उन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको तो ज़रूर ही खाना चाहिए क्योंकि बहुत हेल्दी होता है और वही चीज़ आपके बच्चे के अंदर भी जाता है। तो हमें ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए, बनाना चाहिए, खाना चाहिए। यहाँ पर हमारा अखरोट और किशमिश भी, सॉरी किशमिश नहीं, बार बार मैं किशमिश बोल दे रही हूँ, ये क्या है, नारियल, सूखा नारियल भी रोस्ट हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने प्लेट में निकाल लिया है नारियल और अखरोट को। तो आटे में सारे ड्राई फ्रूट्स मिला दिए गए हैं। हटो। गोंद गोंद थोड़ा थोड़ा डाल के फूटने तक का इंतज़ार करेंगे। पूरा फूल जाता है, फूल के बड़ा हो जाएगा, जैसे चिप्स बड़ा हो जाता है तो वैसे चिप्स के तरीके से हम इसे छान लेंगे। वो ना चकली होती है पूरा पटो। सारे गोंद को हमने ऐसे छान लिया है चिप्स के जैसे। तो सारा गोंद आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, एकदम फूला फूला सा फॉइल के जैसे चमक रहा है। तो यहाँ पे हमने गोंद को भी रोस्ट कर लिया है अच्छे से और हम इसे उसी मिक्सचर में मिला देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम अब तिखुर डाल रहे हैं। तिखुर बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ होता है ये। हाई प्रोटीन, कैल्शियम सारा कुछ होता है, प्रोटीन एकदम अच्छा होता है तिखुर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से तिखुर को भून रहे हैं। तो ये एकदम अभी हमने इसमें डाला है तेल में ये तिखुर, तो ये धीरे धीरे मेल्ट होगा। हमने इसे भुनना स्टार्ट किया है और उसी कढ़ाई में हमने सारा कुछ भुना है। तो ड्राई फ्रूट्स भी इसी कढ़ाई में, और यहाँ पर देखिए तिखुर कैसे पिघल के ऐसा हो गया, लिक्विडी फॉर्म में आ गया। तो हम इस तरीके से इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे ये तिखुर इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये भुन चुका है। अब हम उसी कढ़ाई में फिर सौंठ को डालेंगे। सौंठ यहाँ पर हमने 250 ग्राम लिया हुआ है, तो यहाँ पर सौंठ भुनेंगे। सौंठ का टेस्ट आता है लड्डू में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर हमने सौंठ को डाल दिया है। सौंठ को भी इसी तरीके से भुनेंगे।
ये भुनेगा तो इसमें काफ़ी पूरा घर महकने लगता है सौंठ के स्मेल से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मम्मी ने और थोड़ा सा तेल डाला है। तो सौंठ भुनेगा अच्छा, जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा खुशबू आती है इसमें से। तो यहाँ पर सौंठ को ऐसे करके भून लेंगे। हमने यहाँ पर पोस्त का दाना भी भून लिया है। आटे के साथ पोस्त का दाना भुन चुका था। तो ये पोस्त का दाना भी बहुत हेल्दी होता है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। तो ये भी यहाँ पे सौंठ भी हो चुका है, बस ऐसे ही करके भून लेना है। यहाँ पे पोस्त का दाना हमने पहले ही भून लिया था, जब हम आटा भून रहे थे तो पोस्त के दाने को भी भून लिया था। तो यहाँ पे गोल्डन कलर का पोस्त का दाना हमने वैसे उसको डाल दिया है। यहाँ पर हमारा सौंठ भी भून के तैयार हो गया है, खुशबू आने लगी इसमें से। तो सौंठ को हम अच्छे से भूनेंगे। फिर यहाँ पर हमने हल्दी को डाल के भून लिया है, क्योंकि कच्चा हल्दी नहीं डालते हैं, पका कर डालते हैं। कच्चा कच्चा स्मेल आता है और टेस्ट भी आता है। तो हमने हल्दी को अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पर हम भुनना स्टार्ट करें हल्दी को, और इसका भी कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, क्योंकि ये मसाले जले ना। सारे मिक्सचर को हम एक बड़े बर्तन में रखेंगे। सारा सीड्स, सारा ड्राई फ्रूट, सारा मसाला इसी में गया। और अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। ये जो गोंद है, ये जो बीज है, बीज अभी नहीं डाला है हमने, क्योंकि बीज को हम अभी पीसेंगे। तो चलिए हम अब पीस के दिखाते हैं। यहाँ पर हम कढ़ाई में घी मेल्ट कर रहे हैं। ये लगभग 2 किलो घी है। अभी और घी लगेगा इसमें, क्योंकि अभी एक बर्तन में कम घी था, तो इसमें हमने डाला है और भी घी जाएगा इसके अंदर। तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी हमने कितना घी इस्तेमाल किया है। टोटल हमने 2 किलो घी, देसी घी इसमें डाला है। तो यहाँ पर हम इसे मेल्ट होने देंगे और सारा मसाला भी इसी में रहेगा। हम उसी कढ़ाई में, एक ही कढ़ाई में सारा कुछ बना रहे हैं। तो हमने घी भी मार्केट का घी नहीं यूज़ किया है। जो गाय के दूध से निकालते हैं घी, वो वाला घी हमने यूज़ किया है। तो ये एकदम ही प्योर घी है। मार्केट के घी में मिलावट होती है और बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़। जब तक घी मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर गोंद है और ये सारे मिक्स हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। सीड्स को हमने अलग रखा हुआ है, जो कि हम पीस के डालेंगे तो दिखाएंगे। यहाँ पर हम मखाने तोड़ तोड़ कर डाल रहे हैं। तो कुछ तो बारीक हमने कूट दिया है और कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे तोड़ रहे हैं। यहाँ पर घी मेल्ट हो गया है और हम यहाँ पर सीड्स को मिक्सर ग्राइंडर में पीस रहे हैं। तो हमें ऐसे ही पीस पीस के, क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम 3-4 बार में पीस के दिखा रहे हैं। छोटे छोटे पीसेस, बीजों को आप चाहे तो एक ही बार में पीस लीजिए और फ्लैक्स सीड्स को अलग पीसिए, तो वो ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर हमने बीज को अलग पीस लिया है और फ्लैक्स सीड्स को अलग पीस लिया है। तो हम ऐसा ही पाउडर बना के इसमें मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम पीस पीस के डाल रहे हैं सारे सीड्स। तो यहाँ पर बड़े बर्तन में हमने सारे आटा और ड्राई फ्रूट्स और जो सीड्स हैं, इन सबको हम मिला रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने गोंद को अभी रखा हुआ है और यहाँ पर देसी घी है, जो कि हम और भी डालेंगे। तो वो मेल्ट हो गया है और भी घी है हमारे पास। हम टोटल 2 किलो घी डाल रहे हैं। यहाँ पर गरम गरम ही मिक्स करेंगे, चाहे तो ठंडा होने का वेट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है।
हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था और घी लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा घी लगता है, पानी का टच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ घी से ही बनता है लड्डू, तो पूरा देसी घी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। वो बर्तन छोटा पड़ गया था तो हम यहाँ पर बड़ा परात यूज़ कर रहे हैं। ये जो पीतल का है बड़ा थाली, इसको हम गांव में परात बोलते हैं। तो हम परात में सारे चीज़ों को डाल दिया हमने, और यहाँ पर हम अब गोंद मिलाने जा रहे हैं। तो गोंद मिल गया यहाँ पर, और अब हम टोटल 2 किलो चीनी, पिसा हुआ चीनी या चीनी का भूरा, हम चीनी का भूरा इसे बोलते हैं, तो ये पिसा हुआ चीनी हम 2 केजी के लगभग सारा डाल के हम मिक्स करेंगे। सारी गुठलियों को अच्छे से फोड़ेंगे हाथ से, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है उस तरीके से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर 2 किलो चीनी का भूरा पूरा लग जाता है, पूरा पूरा। तो ऊपर नीचे अच्छे से हम मिला लेंगे। गुठलियाँ सारी फोड़ लेंगे हम, और ये सारी चीनी धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। मिक्स करने में हमें काफ़ी अच्छा टाइम देना है। ऊपर नीचे सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी घी गरम हो रही है, गरम घी होके आ गई है, और यहाँ पर हमने सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम। और जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम डालेंगे। हमने इकट्ठा चीनी नहीं डाला है, हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमें मिक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारा मिक्सचर अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें गरम घी डालेंगे। घी ज़्यादा गरम नहीं है, बस गुनगुना गरम है, और ये हमने मिक्स करना शुरू कर दिया। थोड़ा गुनगुना घी है, मेल्ट हुआ, तो इसे अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करते हुए बनाएंगे लड्डू। घी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, 2 किलो लगभग घी ही लग गया इसमें। तो यहाँ पर मिक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें अच्छे से पूरा मिक्स करना है घी को। देखिए दोनों हाथों से मिक्स कर रहे हैं लड्डू को। तो यहाँ पर मिक्स हो रहा है। सारा घी इसमें डल गया है, और अब हम लड्डू बांधने के प्रोसेस में चलेंगे। अगर लड्डू बांधने के समय आपका लड्डू बिखरने लगे तो आप समझ लीजिए कि घी कम है, इसमें और घी डालेंगे तो ये अच्छे से बन जाएगी। तो हमें यहाँ पर हमने एकदम राइट क्वांटिटी में घी लिया है, और अगर इसमें घी कम है तो लड्डू बंधेगी नहीं, वो बिखर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से लड्डू बंध गया है, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम 2-4 लड्डू बना के दिखा दे रहे हैं आपको, क्योंकि सारे लड्डू बना के दिखाएंगे तो बहुत वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ पर 4-5 लड्डू बनाकर हमने दिखा दिया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और डिलीवरी के बाद जो महिलाएं खाती हैं तो उन्हें बहुत ताकत की ज़रूरत होती है और जो वो खाती हैं वही उनके बच्चों के अंदर जाता है, वही न्यूट्रिशनल चीज़ें उनके बच्चों के अंदर जाती हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करिएगा